जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से होंगे। और आज इसी क्रम में दोस्तों अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए निरंतर दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस परिवार में देखा होगा कि आपको अभी तक एसएससी जीडी 2025 की बुक का सॉल्यूशन कर भी रहे थे, और जिसमें से दोस्तों मैंने 3 बुक भी हमने आप लोगों को कंप्लीट करा दी है। जैसे मैंने आपको येलो बुक कराया, स्टैटिक जीके कराया, और और भी दोस्तों हमने आपको काफ़ी पुस्तकों के जो सॉल्यूशन हैं वो भी करवाए। ठीक उसी हिसाब से दोस्तों आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने अब आप लोगों के लिए एक नई श्रृंखला को आज से स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के आधार पर दोस्तों रहने वाली है। जो कि आपका इस बुक से फ़ायदा दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों को मिलेगा जो रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि ये जो बुक है दोस्तों, जो अभी हाल ही में रोजगार विद अंकित भाटी सर की जो न्यू बुक आई है दोस्तों, स्पेशल एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वालों के लिए, मैं दोस्तों आप लोगों को उस बुक का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और आज ये दोस्तों हमारा पहला दिन है, जो कि 18 नवंबर से दोस्तों आज से ये हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। क्लास का स्टार्टिंग का जो समय है दोस्तों, ये क्लास रोज़ाना लाइव रात 8 बजे दोस्तों हमारी ये क्लास स्टार्ट होगी। जो एसएससी जीडी में जीके का जो समय था 8 बजे, ठीक 8 बजे आपकी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की जीके की क्लास आपकी होगी। तो ये न्यू बुक का सॉल्यूशन है 2025 का दोस्तों। जिसके पास ये बुक यदि नहीं है तो भाई वो बुक परचेज भी कर सकते हैं। यदि बुक नहीं परचेज करना चाहते तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप जाके इस बुक का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिएगा भाई, सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में। तो सभी लोग क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे भाई। हर स्टूडेंट कम से कम 1-2 बच्चों के साथ में क्लास को जरूर शेयर करेगा। और जो आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट एसएससी जीडी की क्लासों में दिया है, उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग वो प्यार इस क्लास को भी आप लोग जरूर देंगे। तो भाई आज ये जीके के बुक सॉल्यूशन की हमारी आज फर्स्ट क्लास है। आज ये दोस्तों हमारी पहली क्लास होने वाली है, ठीक है। और इसको भी हम दोस्तों एसएससी जीडी की ही तरह आपको कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन पेज बाय पेज कराने वाले हैं। जिसमें से दोस्तों आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो है भारतीय रेल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आज हम केवल और केवल भारतीय रेल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बुक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इस बुक के इंट्रो के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस बुक में आपको कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। दोस्तों इस सब्जेक्ट की विषय सूची के बारे में यदि हम जानें तो सबसे पहला दोस्तों जो हमारा पॉइंट है वो इसमें दिया गया है भारतीय रेल के महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका एक चैप्टर दिया गया जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, भारत के प्रमुख उत्सव त्यौहार मेले, प्रमुख मंदिर। ये तो हालांकि हमने आपको येलो बुक और एसएससी जीडी की भी बुक में कराया है, लेकिन जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं उनको आज मैं बहुत ही शानदार तरीके से इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। लोक कलाएं, भारतीय परिधान, वस्त्र, वाद्य यंत्र एवं वादक, बहुत सारे चैप्टर्स दोस्तों आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। इन सभी चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे हम पेज बाय पेज। आप देख पा रहे होंगे कि इस बुक में ये सभी चैप्टर्स हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में, पर्यावरण से संबंधित, मतलब आपको विविध से लेकर स्टैटिक जीके तक का सब कुछ इसमें दिया गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपके जो स्टैटिक जीके हैं इन्हीं के साथ साथ आपको दोस्तों साइंस के भी बारे में दोस्तों इसमें दिया गया है। हालांकि दोस्तों अंकित भाटी सर की जो साइंस की बुक है उन्होंने वो भी अलग से बनाई है, लेकिन अभी उसका पीडीएफ मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको उसका पीडीएफ जैसे ही आ जाएगा उसका भी सॉल्यूशन करा दूंगा। इस बुक में इन सब्जेक्टों के साथ साथ आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और आपकी इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर के भी बारे में दिया गया है। तो चलिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपने पॉइंट भारतीय रेल और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना देरी किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस छोटे से इंट्रो में हमने दोस्तों इतना समझ लिया है कि हाँ हमें दोस्तों ये सब चैप्टर तैयार करने हैं। तो भैया जो भारतीय रेल का महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ वन लाइनर पॉइंट्स दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो वन लाइनर पॉइंट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और जो भी सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला पॉइंट आपको दिया गया है दोस्तों,
कि जॉर्ज स्टीफेंस को विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में बन सकते हैं? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा कि विश्व में रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो आपको नाम लेना है जॉर्ज स्टीफेंसन का। किसका नाम लेना है? कहना है कि जॉर्ज स्टीफेंस जो है ये विश्व रेलवे के पितामह कहा जाता है। यदि मैं आपसे बात करता हूं कि भारत में रेलवे का जनक या भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? देखिएगा, विश्व का रेलवे का पितामह और भारतीय रेलवे का पितामह दोनों में अलग अलग हैं। भाई आप सभी जानते होंगे कि सर जो भारतीय रेलवे का जनक है या पितामह है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच दोस्तों ये पहली ट्रेन चली थी। आप सभी जानते हैं कहाँ से? बंबई से ठाणे के बीच चली थी और इसको एक ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी इसका नाम जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे का पितामह पूछा जाएगा तो लॉर्ड डलहौजी, यदि विश्व में पूछेगा तो जॉर्ज स्टीफेंसन आपको बताना है। उम्मीद करता हूं ये आपको दोनों पॉइंट याद हो गए होंगे। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट इस सेशन में मेरे साथ जुड़ गया शुरू से लेकर एंड तक, जितनी भी मैं क्लासें कराऊंगा, आपको केवल शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़ना है, मेरी बातों को सुनना है, कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे जिससे आप नोट्स बना सकें, क्योंकि अभी आपके पास समय है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। तो आप अपने अभी से नोट्स तैयार कर सकते हो, अपना समय पर रिवीजन भी कर सकते हो यदि आप शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहे। मैं कह रहा हूं 90% आप लोगों को इस बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं वो मैं आपको इसी क्लास में याद करा दूंगा। बाकी नोट्स बनाते रहना, लेकिन मैं आपको ज्यादातर मोस्टली चीजें इसी क्लास में याद करा दूंगा। भाई ये दोनों पॉइंट तो याद हो गए ना सबको। अब भाई तीसरा पॉइंट है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी और कहां से कहां तक चली? तो विश्व में प्रथम रेल आपकी 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के इसको स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। कहां तक चली थी भाई? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। कब चली थी? 1825। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली? भाई विश्व में तो 1825 आपको बताना है। ठीक है। यदि पूछा जाए कि भारत में प्रथम रेल कब चली तो 1853, जो सबसे जानते हो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसका नाम दोस्तों क्या था? ब्लैक ब्यूटी नाम था। ये भी पूछ लिया जाएगा अभी ब्लैक ब्यूटी, क्योंकि भाई देखो रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो रेलवे भारतीय रेल के महत्वपूर्ण तथ्यों से भी पॉइंट छोड़ेगा नहीं, आपको एग्जाम में जरूर एक दो पॉइंट दे देगा हर शिफ्ट में। तो रेल के बारे में हर एक जानकारी आपको लेके चल रही है। और जो भारत में जो 16 अप्रैल 1853 को जो पहली रेल चली थी वो कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी उसने? तो भाई याद रखिएगा, भारत की जो प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। कितनी चली थी मेरे भाई? 34 किलोमीटर चली थी। भारत में प्रथम रेल डलहौजी के समय चली थी। भाई भारत में जो प्रथम रेल है ना वो किसके शासनकाल में चली थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेल का पितामह या जनक कहा जाता है, तो ये उन्हीं के शासनकाल में भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कभी कभी एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइएगा कि भारतीय रेल दुनिया का कौन सावा रेल नेटवर्क है? तो याद रखिएगा वह चौथे नंबर का है इंडिया, जो कि सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है तो अमेरिका का है, दूसरे नंबर पर रूस का है, तीसरे पर चाइना का और अपने भारत का चौथे स्थान पर सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आगे चलते हैं भाई। अगला पॉइंट है कि प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को हम भारतीय रेल दिवस मनाते हैं। भारतीय अप्रैल, देखिए आपको मैंने ये भी बताया कि आपके एग्जाम में मैं हर एक क्लास में जीके की क्लास में आपको बताता हूं कि आपके एग्जाम में एक दिवस जरूर पूछा जाएगा। तो भाई देखिएगा रेलवे वालों ध्यान से रखना, रेल दिवस पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भारतीय रेल दिवस जो हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत में जो पहली रेल चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो भारतीय रेल दिवस भी 16 अप्रैल को ही मनाया जाता है, इस बात का विशेष याद रखना। भाई याद रखना कि इस भारतीय रेल दिवस आपका 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? भाई सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भाई अपनी स्वयं सुरक्षा करें, संरक्षा और समय का पालन। भाई समय पर आना है स्टेशन पे, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। भारतीय रेल का आधिकारिक शुभंकर क्या है? जो शुभंकर यानी कि प्रतीक जिसको बोला जाता है, चिन्ह बोला जाता है, वो क्या है भाई? तो वो है एक भोलू नाम का हाथी है। एक
भोलू नाम का हाथी है, ये भारतीय रेल का आधिकारिक शुभंकर है। इस पर आप लोगों ने देखा होगा एक स्टोरी भी बनी हुई है एक भोलू नाम का हाथी के ऊपर, है ना। वो भाई 5वीं 6वीं क्लास में मैंने किसी बुक में पढ़ी थी, तो उसमें भी किसी के बारे में स्टोरी भी दी गई है। रेल या ट्रेन का हिंदी में अर्थ क्या है भाई? जैसे ट्रेन है भाई, बोल देते हैं भैया ट्रेन आ रही है, कोई कह देता है रेल आ रही है। ये जो शब्द है ये इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? इसके यदि हम वास्तविक हिंदी जानेंगे तो क्या होता है भाई? सभी को पता होगा कि रेल का हिंदी में लौह पथगामिनी कहा जाता है। लौह पथ का मतलब है कि लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तो उसे बोला जाता है लौह पथगामिनी। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कभी कभी सपोज जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि भारत का चौथा रेलवे नेटवर्क में विश्व में स्थान है, तो बताइएगा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? तो आप किसका बताएंगे? अपने भारत का। किसका बताएंगे कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? तो आप कहोगे सर ये है भारत का। मैं आपको दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यूट्यूब पर आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिया करूंगा, उस पर 4 पोल लगा दूंगा, उस पर भी आपको आंसर करना है, इससे आपका रिवीजन होता चलेगा। आगे चलते हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर आपके एग्जाम के लिए। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ये मार्च 1905 में किसके समय में हुई थी? तो ये वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। याद रखिएगा, जो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना है ये मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ पर? तो ये तो भाई सभी को पता होगा कि भाई नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है? भाई देखिए जोन वाइज जोन होते हैं ना, तो भारतीय रेलवे को आप सभी जानते हो कि 18 जोनों में बांटा गया है। कोलकाता मेट्रो सहित जोनों में बांटा गया है। कुछ स्रोतों में दोस्तों माना जाता है कि रेलवे जोनों की संख्या जो है वो दोस्तों कितनी है? 19 है। क्यों? जब 19 जो माना जाता है वो आपका कोंकण रेलवे जोन सहित मिलाकर इसको 19 माना जाता है। ठीक है। भारत का 18वां रेलवे जोन जो है ये आपका दक्षिणी तटीय रेलवे है। कौन सा है मेरे भाई? तो भारत का 18वां रेलवे जोन वो दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसे 2019 में शुरू किया गया। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो आप बताएंगे सर उत्तर रेलवे, जिसकी लंबाई 6807 किलोमीटर। इसको इम्पोर्टेंट बना लेना क्योंकि आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सा जोन सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है और किसकी लंबाई कितनी है। भारत का यदि सबसे छोटा रेलवे जोन पूछा जाएगा तो उत्तर पूर्वी आपको बताना है। अब मैं बात करता हूं कि भारत में पहली मालगाड़ी किस वर्ष चली थी। अभी पढ़ा आपने पढ़ा रेलगाड़ी, अब हम जानेंगे मालगाड़ी, जो मालवाहक गाड़ियां होती हैं। भारत में पहली मालगाड़ी किस वर्ष चली? तो 1837 में चली थी। कब चली थी? 1837 में, जिसका नाम था रेड हिल रेलवे। क्या नाम था मेरे भाई? रेड हिल रेलवे था। और यह ट्रेन रेड हिल्स से चिंताद्रिपेट नाम था पहले चेन्नई का। चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था मेरे भाई? तो आप कहोगे से चिंताद्रिपेट। ये पुल तक 25 किलोमीटर चली थी। जो मालगाड़ी है पहली, ये 25 किलोमीटर की इसने दूरी की थी। और इस ट्रेन का इस्तेमाल जो ग्रेनाइट होते हैं, जिनको कोयला वगैरह बोला जाता है, ग्रेनाइट परिवहन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो आज भी आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रेन की मालगाड़ियाँ होती हैं, आज भी दिन उसमें जो है कोयला वगैरह जाता रहता है। अगला क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, कि भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। भारतीय रेलवे एक्ट याद रखना मेरे भाई 1890 ईस्वी को पारित हुआ था। इसको भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देश की प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई में मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। जब बात विद्युत रेल की आ जाए कि विद्युत रेल कब चली, तो 1925 आपको बताना है। आगे आप लोगों ने एक क्वीन का नाम सुना होगा, एक ट्रेन का नाम सुना होगा जिसका नाम है डेक्कन क्वीन। ये बिजली चलित प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन थी, जिसे 1 जून 1930 को चलाया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? इसको इम्पोर्टेंट मेरे भाई लगा लेना, तो याद रखेंगे। तो ये हुआ था 1951 ईस्वी को। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1951 को। भारतीय रेल का मुख्यालय पूछा जाएगा तो आपको नई दिल्ली बता देना है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है कि भारत में पहली मेट्रो रेल कब चली और कहां से कहां तक चली। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में जो पहली मेट्रो है ये रेल 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चली थी।
और इसके बाद भारत की जो दूसरी मेट्रो रेल है ये 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में शाहदरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई थी। ये आपकी दूसरी मेट्रो रेल सेवा थी। अब यदि मैं बात करूं कि भारत में जो तीसरी मेट्रो रेल है ये कब चली, तो ये 20 अक्टूबर 2011 को बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई थी और ये दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा थी और इसे जापान के सहयोग से निर्मित किया गया या जापान के सहयोग से बनाया गया था। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी आप सभी जानते हैं, तो वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है, असम, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर जाती है। ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो सबसे तेज चलती है तो वो सभी को पता है वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है मेरे भाई? वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी है और इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी वो आपकी SC मैंगलेव है जो कि जापान की, जिसकी रफ्तार 603 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई। कितनी? 603 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दुनिया की आ जाती है सबसे तेज चलने वाली जो कि जापान में है। नेक्स्ट आता है कि एक वर्थ समिति 1924 से 25 के सुझावों पर रेल बजट को आम बजट में अलग कर दिया गया था और वर्ष 2017 से पुनः इसे सामान्य बजट में शामिल किया गया। जॉन मथाई जानते होंगे भाई, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में कि बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो आप कहोगे जॉन मथाई। जॉन मथाई ने ही स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किया था। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है भाई, नोट्स बनाते चलना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं उनको लिखते चलना भाई। को बताना आपको है कि बताइएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो आप कहोगे सर जॉन मथाई ने ही किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट कब पेश किया गया, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे भाई, तो आप कहोगे सर ये 20 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो आप सभी को जानते हैं, तो वो है आपका हुबली कर्नाटक है। पहले कौन था, तो आप कहोगे सर पहले तो गोरखपुर था, लेकिन अब कौन हो गया, तो वो है हुबली कर्नाटक में श्री सिद्धरुदा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। भाई दूसरा पॉइंट आपसे ये भी पूछा जाता है कि कि डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जा चुका है आपके। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी में स्थित है। डेजर्ट सर्किट एंड अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। मिशन रफ्तार रेल यातायात से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिशन रफ्तार क्या है, तो ये एक रेल यातायात है या रेल साधन है। भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है, तो ये लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है तो आप सभी को पता है वो है पीर पंजाल रेल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। कितनी है मेरे भाई? पीर पंजाल की 11.2 किलोमीटर लंबाई है। दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग यदि हम पूछे तो वो है कभी कभी गोथर्ड आता है, कभी कभी गोटाहार्ड बेस टनल है जो कि स्विट्जरलैंड में, जिसकी लंबाई दोस्तों 57 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड तो कौन सा है, तो वो है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत की पहली मोनो रेल कब प्रारंभ हुई थी। मोनो रेल जो है ये आपकी 1 फरवरी 2014 को मुंबई में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली, तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय आपका मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। भारतीय रेलवे में कितने मंडल तथा कितने भर्ती बोर्ड हैं, तो आप कहोगे सर भारतीय रेलवे में 70 तो मंडल हैं और 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो बड़ौदा गुजरात में स्थित है। भारतीय रेलवे के प्रतीक जो आपका उसका लोगो होता है उसमें कितने स्टार हैं। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये रेलवे भर्ती बोर्ड एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछेगा जो अक्सर दोस्तों हमारे साथ होती हैं या हमने देखी होती हैं।
तो आप लोगों ने भाई स्टेशन पर तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन स्टेशन पर जब जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग उसका लोगो भी देखते हैं कि भारतीय रेल का लोगो क्या है, लेकिन कभी आपने उसके बारे में जानना नहीं चाहा होगा, क्योंकि भारतीय रेलवे के प्रतीक होते हैं उस पर एक छोटे छोटे स्टार बने होते हैं, तो उसमें जो स्टार होते हैं वो कितने स्टार होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर इस पर 17 तारे होते हैं या 17 स्टार बने होते हैं। जो भारतीय रेलवे का जो प्रतीक होता है, लोगो चिन्ह होता है, उस पर कितने स्टार बने होते हैं, तो आप कहोगे सर उस पर 17 स्टार बने होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप ये अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये लोगो देख पा रहे होंगे, तो ये जो दोस्तों ये लोगो बना हुआ है, ये जो दोस्तों लोगो बना हुआ है, ये दोस्तों भारतीय रेल का क्या बना हुआ है, आपको सर ये भारतीय रेल का लोगो बना हुआ है। इस लोगो में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कितने स्टार आपको नज़र आ रहे हैं, तो भाई देखो पहला स्टार आपका ये है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ जो है वो सही से दिखाई दे, ठीक है भाई। चलिएगा, कलर मैं ले लेता हूँ ग्रीन। तो भाई ये देखो एक लगा हुआ है स्टार, ठीक है भाई। यहाँ से देखो आप एक स्टार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें टोटल कितने स्टार बने हुए, तो आपको सर इसमें 17 स्टार बने हुए हैं। तो बताओ ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जबकि ये रेल का जो लोगो है रेलवे भर्ती बोर्ड का, ये हमने अक्सर आप लोगों ने स्टेशनों पर देखा होगा, लेकिन कभी इसके स्टार के बारे में आप लोगों ने नहीं जानना चाहा होगा कि इसमें स्टार क्यों बने हैं और कितने स्टार बने हुए हैं। लेकिन जब एग्जाम में आता है तब ये गलती हमें महसूस आती है कि शायद पता होता, लेकिन अब ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। 17 स्टार होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अपने आप नेक्स्ट पॉइंट पर कि भारत के रेलवे की जो आय है ये सबसे बड़ा स्रोत है, ये आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जो रेलवे की जो इनकम को बढ़ाता है, तो वो रेलवे की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो वो है आपका माल भाड़ा। क्या है दोस्तों, माल भाड़ा सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में महिलाओं के लिए सिर्फ एकमात्र ट्रेन है जो मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है, ये ओनली फॉर ओनली महिलाओं के लिए चलती है। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो वो हैं ममता बनर्जी। कौन है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। देश की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी, तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के मध्य हुई थी। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से वाराणसी के बीच। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। जो कोंकण रेलवे तट है ये आपको महाराष्ट्र, गोवा, कौन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेलवे की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो आप बताएंगे सर ये शुरुआत 26 जनवरी 1998 को हुई थी और यह कुल 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आरपीएफ का पूरा नाम, भाई ये देखो ये क्लास को आरपीएफ वाले भी ले सकते हैं, ये मत सोचना कि आपने सर थंबनेल पे लगा दिया कि एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले इस क्लास को करेंगे। भाई ये जीके है, ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई वाले दोनों बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। आरपीएफ का पूरा नाम सभी को पता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, और आरपीएफ का जो आदर्श वाक्य होता है वो है क्या है, यशो लभस्व। भाई ये देखो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होंगे, ये फुल फॉर्म और ये आपका एक आदर्श वाक्य यशो लभस्व होता है। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस को कब शुरुआत की गई थी इसकी, तो आप बताएंगे भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के मध्य प्रारंभ हुई थी। भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा वर्ष कब प्रारंभ हुआ, तो ये आपका 1907 में प्रारंभ हुआ। रेल कर्मचारी बीमा योजना वर्ष किस वर्ष लागू हुआ, तो 1977 में इसे लागू किया गया। रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 1994 में। ये कुछ रेलवे के द्वारा योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत कब की गई थी, इन पर भी आपको एक नज़र डाल के चलना है। इनको अपनी कॉपी में नोट्स बना के चलना, क्योंकि भारतीय रेल का महत्वपूर्ण जो तथ्य मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स एक परियोजना थी, इसको 2004 में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी, यह एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग कितने % भाग रेलवे में कार्यरत है,
तो कुल जो आपके सेंट्रल यानी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका लगभग 40% जो भाग है वो रेलवे में कार्य कर रहा है। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना रेल इंजन कौन था? तो वो है फेरी क्वीन। ये सिर्फ कोयले से चलने वाला सबसे पुराना रेल इंजन था। भारत में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत में जो भूमिगत मेट्रो की जो शुरुआत है ये आपकी 1984 में कलकत्ता में हुई थी। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1971 में आरंभ हुआ था। अगला आता है दोस्तों IRCTC। आप लोगों ने देखा होगा जो भारतीय रेल का जो टिकट वगैरह मिलता है तो उस पर IRCTC भी लिखा होता है, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये आपको स्टेशनों पर भी जगह जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, IRCTC का भी आपसे फुल फॉर्म मेरे भाई पूछ लेगा एग्जामिनर। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? जैसे आप यूपी पुलिस का जानते हैं 112 है, एम्बुलेंस का 108 है, ठीक वैसे ही रेल टिकट के आरक्षण पर ट्रेन के आवागमन की जो सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर है वो है आपका 139। याद रखेंगे भाई 139 ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इसको इंपॉर्टेंट लगा लूँ, ये SSC GD में भी आपसे पूछा जा चुका है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर? तो ये पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे सर ये कपूरथला में स्थित है। कहाँ पर मेरे भाई? ये आपकी कपूरथला में स्थित है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। कौन सी है भाई सेमी हाई स्पीड ट्रेन? तो गतिमान एक्सप्रेस आपको बतानी है। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो आप कहोगे सर भारत में 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं। कितने प्रकार के हैं मेरे भाई? तो आप कहोगे सर भारत में 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेल पथ के जो ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है वो कितने मीटर होती है? ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप कहोगे सर 1.676 मीटर होती है। दक्षिण पूर्वी रेलवे को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर उसे हम ब्लू चिप कहते हैं। और कभी कभी ऐसा पूछ लिए देते हैं एग्जामिनर कि ब्लू चिप के नाम से किस रेलवे जोन को जाना जाता है? तो वो दक्षिण पूर्वी रेलवे को। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। बताएगा कि सबसे अधिक लंबाई किस रेलवे की है? तो उत्तर रेलवे की। और सबसे कम पूछेगा तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आपको बताना है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सभी को जानते हैं तो वो है सुरेखा यादव। ये भारतीय रेलवे में प्रथम महिला ड्राइवर रही हैं। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन की जो ड्राइवर रही हैं वो रही हैं सुश्री मुमताज काजीवाला। ये भाई किस में रही हैं? प्रथम महिला डीजल रेल इंजन में रही हैं सुश्री मुमताज काजीवाला। इनका भी नाम याद रखिएगा। सुरेखा यादव को तो सभी लोग जानते हैं। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल है जो कि 4.9 किलोमीटर है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो आप कहोगे सर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है जो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी सभी लोग जानते हैं, यह समझौता एक्सप्रेस। ट्रिक बता दूं तो भाई भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था तो उसके बीच एक समझौता हुआ था तो समझौता एक्सप्रेस चलने लगी। बस ऐसे याद रख लो ट्रिक के लिए। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी एक्सप्रेस चलती है? समझौता एक्सप्रेस। भारत में प्रथम रेल दुर्घटना जो हुई थी ये आपकी 25 जनवरी 1869 को हुई थी। ये भारत की पहली रेल दुर्घटना थी और इसको भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में ये घटना दोस्तों आपकी हुई थी। रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाले कौन रेल मंत्री थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने दोस्तों रेल दुर्घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रेल के जो शयनयान होते हैं, शयनयान यानी कि द्वितीय डिब्बे में कुल कितने बर्थ यानी कि सीटें होती हैं? तो 72/78 यानी कि 72 से 78 जो होती हैं वो सीटें होती हैं। आप लोगों ने रेल के डिब्बों में शयनयान वगैरह लिखा हुआ देखा होगा। देश में सर्वाधिक बोगियों वाली अर्थात सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो वो है सुपर वासुकी ट्रेन। कौन सी भाई? सुपर वासुकी ट्रेन है। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ पर जारी हुआ था? तो जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट है ये आपका लाहौर कहाँ पर पड़ता है? जो कि अब पाकिस्तान में, वहाँ पर जारी हुआ था। रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो आपको सर ये 1986 को नई दिल्ली से आरंभ हुई थी।
पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली थी। तो ये आपकी डबल डेकर ट्रेन थी। उत्तरी रेलवे द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉक्ड सिस्टम स्थापित किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा कोहरे से निपटाने हेतु त्रिनेत्र यानी कि TRI यंत्र एक स्थापित किया गया, जिसे त्रिनेत्र कहा जाता है। और त्रिनेत्र का यदि पूरा नाम, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद करके जाना है मेरे भाई, मेरी बात मान लेना। इसको आप जैसे याद रख सकते हो वैसे याद कर लेना, लेकिन इसका फुल फॉर्म जरूर याद करके जाना मेरे भाई। त्रिनेत्र का फुल फॉर्म होता है टेरेन टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स इंफ्रारेड एनहेंस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम। इसका फुल फॉर्म मेरे भाई याद कर लेना, आप लोग कैसे भी कर पाओ याद कर लेना। केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि आपका जयपुर में स्थित है। देश की पहली CNG यानी कि प्राकृतिक गैस इंजन वाली ट्रेन रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा है। दिल्ली मेट्रो हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो प्रणाली बनी। यह दिल्ली मेट्रो है जो कि हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो प्रणाली बन चुकी है। भारत में सर्वप्रथम गरीब रथ नामक वातानुकूलित ट्रेन या रेलगाड़ी 2006 को अमृतसर और सहरसा के बीच चलाई गई थी। कब? 2006 में। दिसंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो की लाइन 8 मेजेंटा लाइन पर भारत की प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल का संचालन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पहली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के मध्य 1 मार्च 1969 को चलाई गई। सर्वप्रथम दक्षिण मध्य रेलवे ने अपनी सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन और एक उत्पाद योजना शुरू की थी। जो हम एक जिला एक उत्पाद में पढ़ते थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, तो वही है आपका OSOP, जिसको बोलते हैं वन स्टेशन और वन प्रोडक्ट। ठीक है भाई, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP योजना शुरू की गई थी। असम के मध्य से मणिपुर राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ये आपकी जनवरी 2022 में शुरू की गई थी। ठीक है भाई, तो ये भी आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है। इन सारी चीज़ों को जरूर आप लोग पढ़ के जाएंगे। अब यहाँ से अगला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है कि भारतीय रेल के कुछ रोचक तथ्य। भाई देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो बुक है रोजगार विद अंकित भाटी सर की, ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है कि जो बुक बनाई गई है इन्होंने इसको थ्योरी क्लासेस में ज़्यादा इसको बनाया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको वन लाइनर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बुक से आप लोग यदि तैयारी कर लेते हो अच्छे से, तो भाई ये बिल्कुल है 99% कि आप लोग GK और GS में जिसका सबसे बड़ा डर रहता था सबको, तो वो उसमें आप लोग एक अच्छा स्कोर जो है आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे। तो इस बुक से आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी जो है देखने को मिलेगी, जानकारी सीखने को मिलेगी। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक क्लास में जरूर जुड़े रहेंगे और बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और कुछ लोग कहते हैं कि सर बुक तो है हमारे पास, तो आप जैसे ये बुक पढ़ा रहे हो तो इसको तो हम घर पर भी पढ़ सकते हैं ऐसी नॉर्मली जैसे आप पढ़ा रहे हो। तो भाई वो तो बात आपकी ठीक है भाई, पढ़ सकते हो, लेकिन कितनी देर पढ़ सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, इससे क्या होगा कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाएंगे। और इस बुक के साथ साथ आपके पास यदि बुक नहीं भी है तो भी आप इस वीडियो से अपनी तैयारी को कर सकते हो। यदि बुक है तो आप सबसे पहले वीडियो को देखो, इसके बाद अपनी किताब से पढ़ो, या किताब से पहले पढ़ लो उसके बाद वीडियो को देखोगे। इससे आपका एक डबल रिवीजन चलेगा, जिससे आपकी चीज़ें जो हैं वो माइंड में रिपीट होती रहेंगी। तो जब आपको माइंड में चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद भी बनी रहेंगी। तो ये वीडियो दोस्तों यदि आप देखना चाहो तो भाई देख सकते हो। यदि अच्छा फ़ायदा लेना है तो इस क्लास को जरूर देख सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, क्योंकि भाई किसकी पास बुक होती है, किसी के पास नहीं। तो भाई ठीक है, ये मैं आपको सभी विद्यार्थियों के लिए चला रहा हूँ, जिनके पास बुक है या नहीं है वो इस क्लास को जरूर देख सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन हाँ ये 100% श्योर है कि इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। चलिएगा भाई, अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी जो है काम करते हैं, तो वो है आपका भारतीय रेलवे यही है, क्योंकि भारतीय रेल करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देता है। भाई अब आप कहोगे सर मुझे तो रोजगार नहीं मिला है। भाई ये 15 लाख लोगों को रोजगार कब से दे दिया इसने?
भाई अब तैयारी कर लो, अब आपको रोजगार मिलने वाला है एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई में जो ये वैकेंसी आपको निकली है। फोर्ब्स के मुताबिक यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है भारतीय रेल। सबसे लंबी और सबसे छोटी यात्रा, अब यहाँ पर बात आती है, एक हेडिंग लगी हुई है कि जो सबसे लंबी और सबसे छोटी यात्रा। तो सबसे लंबी यात्रा की यदि मैं बात करता हूँ तो वो है आपकी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस, जिसकी कुल जो दूरी है वो 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जबकि सबसे छोटी यात्रा है तो वो है आपकी नागपुर से अजनी के बीच महज 3 किलोमीटर के लिए भी ट्रेन चलाई जाती है। अब सोच लो, सबसे छोटी यात्रा करनी है तो भाई आप नागपुर से अजनी के बीच 3 किलोमीटर के लिए भी ट्रेन चलाई जाती है, वहाँ से भी यात्रा कर सकते हो। आप कहोगे सर मैं तो पैदल चला जाऊँगा, भाई वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ट्रेन से भी जा सकते हो। अगला आता है कि नॉन स्टॉप फुल स्टॉप, कहते हैं ना भैया ये ट्रेन नॉन स्टॉप है, कुछ कहते हैं भाई ये ट्रेन फुल स्टॉप है। तो ये नॉन स्टॉप एंड फुल स्टॉप होता क्या है? तो भाई देखो, त्रिवेंद्रम, पहला पॉइंट है कि त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस बड़ौदा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी महज 6.5 घंटे में बिना किसी स्टॉप के पूरी करती है। जो बिना किसी स्टॉप के पूरी करती है तो उसे हम नॉन स्टॉप ट्रेन कहते हैं, और यह भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन है। जो बिना रुके इतने किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है इतने घंटे में, तो वो आपकी नॉन स्टॉप में आती है। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस जो सबसे ज़्यादा 115 स्टेशनों पर रुकती है। जो ट्रेन सबसे ज़्यादा थोड़ी थोड़ी देर पे स्टेशन आ गया वहाँ रुक रही है, फिर स्टेशन आ गया 2 किलोमीटर की दूरी पर फिर रुक रही है, जो बार बार स्टेशनों पर ट्रेन रुकती है उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप ट्रेन। और जो रुके ही ना, बहुत ही कम स्टेशनों पर रुके, डायरेक्ट सीधे चली जा रही है, कोई भी रुकना नहीं है, तो वो नॉन स्टॉप ट्रेन होती है। अब बात समझ में आ गई, नॉन स्टॉप फुल स्टॉप। अब देखिएगा, अब आज बात एक हेडिंग लगी है कि सबसे तेज और सबसे धीमी ट्रेन। तो भाई देखो, सबसे सबसे पहले जानते हैं सबसे तेज ट्रेन के बारे में। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की, इस ट्रेन का नाम है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है, जिसकी गति है 150 किलोमीटर प्रति हावर। यदि मैं सबसे धीमी गति की ट्रेन की बात करता हूं तो वो है आपकी नीलगिरी एक्सप्रेस, जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ देश की सबसे धीमी ट्रेन है। ये दोस्तों बहुत धीमे चलती है, ये 1 घंटे में केवल 10 किलोमीटर जाती है। अब आप बताओ, इससे अच्छा तो आप बाइक से चले जाते क्वेश्चन में, बाइक से तो भाई 10 किलोमीटर तो महज आधे घंटे में तय कर लूंगा। अब भाई ट्रेन से जा रहा हूं मैं, तो वो 10 किलोमीटर 1 घंटा का समय लगा रही है। तो भाई ये सबसे धीमी ट्रेन है, ये देश की सबसे धीमी ट्रेन है। सबसे ज़्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन, जो सबसे ज़्यादा देरी से चलती है, ये कुछ मतलब फैक्ट हैं भारतीय रेल के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय रेलवे के कुछ रोचक तथ्य पढ़ा रहा हूँ, जो कि इनके कुछ फैक्ट हैं, आप जाके इनकी जानकारी ले सकते हो वास्तविकता में। तो भाई देखो, सबसे ज़्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन है वो है आपकी गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, जो सामान्य तौर पर 10 से 12 घंटों की देरी से चलती है, जिसके चलते इसकी यात्रा में जो लगने वाला कुल समय वो 65 घंटों तक हो जाता है। इसकी यात्रा में जो लगने वाला समय वो कितना है, 65 घंटों तक हो जाता है। ये भी एक अपने आप में एक फैक्ट है रेलवे का। सबसे लंबे और सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन, ये भी भारतीय रेल का एक सबसे बड़ा फैक्ट है, तो वो है आपका सबसे बड़ा नाम। भाई देखो, सबसे बड़ा नाम मान के चलो, आप लोगों को यदि पता भी नहीं होगा मैं तो भी बता दे रहा हूँ, बस इतना याद रख लो कि जब भी आज सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नाम पूछा जाएगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, वो आप मतलब नाम से बता रहा हूँ, वैसे तो आपका हुबली कर्नाटक है स्टेशन, ये नाम से मतलब जिसका नाम काफ़ी बड़ा है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, अराकोनम रेनीगुंटा सेक्शन पर वेंकटे नरसिंह राजुरवार पेट स्टेशन। भाई देखो, इतना बड़ा नाम है कि बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वेंकट नरसिंह राजपुरवार पेट स्टेशन है, जिसका नाम सबसे लंबा है। और ये ऐसा स्टेशन है कि भाई यदि कोई अपने यूपी से बंदा जाता है ना, तो भाई 100% श्योर है कि वो इस स्टेशन का नाम भूल जाएगा। भाई यदि मुझसे कॉल करके भी पूछेगा ना भाई किस स्टेशन पर है, तो भाई वो बिना देखे तो भाई बता नहीं पाएगा, भूल जाएगा भाई, ऐसा नाम है। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनको भाई सब कुछ याद है, भाई उनकी लैंग्वेज ही अलग होती है। इसके बाद आता है सबसे छोटे नाम वाला स्टेशन, तो वो है आपका उड़ीसा के झारसुगुड़ा के नज़दीक स्टेशन इब। क्या नाम है भाई, स्टेशन इब, IB, मात्र 2 लेटर्स हैं, इब है। और गुजरात के आणंद के एक नज़दीक है ओड, तो ओड को भाई स्पेशल लिख दिया ओडी से। सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन है ये 2 हैं, इब ओड, इब ओड। इब स्टेशन पर है भैया, ओड स्टेशन पर है। IB OD, IB OD, छोटे छोटे नाम है, तो ये सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन हो गए।
दो राज्य एक स्टेशन, भाई वो कौन सा स्टेशन है जहां पर राज्य तो दो हैं बट स्टेशन एक है? तो वो है आपका नवापुरा। ऐसा रेलवे स्टेशन है, कौन सा? नवापुरा, नाम याद रख लो भाई। एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो दो राज्यों की सीमा के अंतर्गत आता है, जिसका आधा हिस्सा कहाँ पर है? इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र की सीमा के तहत, जबकि आधा हिस्सा गुजरात की सीमा के तहत आता है। यानी कि वो एक ऐसा है नवापुर स्टेशन जो कि दो राज्यों के बीच में एक ही स्टेशन आता है नवापुर, एक महाराष्ट्र का और दूसरा गुजरात का। अब आता है कि दो स्टेशन एक ही जगह स्थित हैं, तो वह हैं हम आपके महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में श्री रामपुर स्टेशन और एक है बेलापुर। ये ऐसे दो रेलवे स्टेशन है जो ट्रैक के आमने सामने। आप कहोगे सर इतना अजीब बात, तो भाई इसीलिए तो मैं आपको भारतीय रेलवे का एक फैक्ट बता रहा हूं, रोचक तथ्य जिनको सुनकर आप असमंजस में पड़ जाएंगे। भाई आप कहोगे सर स्टेशन तो सर दूर दूर पर बनाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन बनते हैं, लेकिन सर आमने सामने स्टेशन बनाने का क्या मतलब? तो भाई ये भी अपने आप बारे में एक फैक्ट है कि महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है वहां पर जिले में दो स्टेशन है, एक श्री रामपुर स्टेशन, दूसरा बेलापुर स्टेशन। भाई ये दूसरे के आमने सामने, भैया मैं श्री राम स्टेशन पर हूँ, भैया मैं बेलापुर स्टेशन पर हूँ, तो ये दो आमने सामने स्टेशन बने हुए हैं। कहाँ पर है? तो आपको सर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। आगे बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी रेल आपदा है ये कब आई थी। तो भाई देखो सबसे बड़ी जो रेलवे आपदा है ये 6 जून 1981 को बिहार की बागामती नद में एक यात्री ट्रेन के पलट जाने से करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी, और यह दुर्घटना भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से अभी तक एक है। ये जो सबसे बड़ी रेलवे दुर्घटना हुई थी 1981 में बिहार के बागामती नदी पर हुई थी। आगे बात करते हैं कि प्रथम और वर्तमान रेल मंत्री। भाई देखो स्वतंत्र भारत के, अभी मैंने बताया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे जॉन मथाई, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम थे। जबकि भारत में यदि पूछा जाए कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो वो है अश्विनी वैष्णव। भाई ये देखो करंट का क्वेश्चन बन जाएगा स्टैटिक जीके का, तो आपको याद रख लेना है कि वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव का नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपको यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिएगा आगे पॉइंट दिया है रेलवे के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान। भाई रेलवे के कुछ प्रशिक्षण संस्थान हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है कि भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपको सर ये आपके नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, भाई यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा एग्जामिनर, चाहे आप आरपीएफ का एग्जाम दो, एलपी का एग्जाम दो, या आप एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठ रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा भाई। तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, जिसको रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके वडोदरा गुजरात में स्थित है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भारतीय रेल संस्थान, ये आपके जमालपुर बिहार में स्थित है। वित्तीय प्रबंधन की भारतीय रेलवे संस्थान, ये आपके सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान, ये भी आपके सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, ये आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम, जो नाम बदल दिए गए हैं। पहले दोस्तों पाताल पानी स्टेशन जो था, इसका अब नया नाम रख दिया गया है टंट्या भील स्टेशन। इसका पुराना नाम था पाताल पानी स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति जी या रायान्य रेलवे स्टेशन रख दिया गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्रांतिवीर संगोली जी रायान ने रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हुबली रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रायान ने रेलवे स्टेशन कर दिया गया। भाई देखो जितने भी आपके रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं इनको जरूर आप लोग एग्जाम में पढ़ के जाएंगे। मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया।
केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में परिवर्तित कर दिया गया। आगे है रेल डिब्बा और उनके निर्माण केंद्र। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट, जो भी कैंडिडेट लेना चाहता है तो भाई स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बाद में भी बना सकते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको पढ़ने से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की जो रेल कोच फैक्ट्री है कहाँ पर स्थित है, तो आपको सर कपूरथला पंजाब में स्थित है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे सर ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन। महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन, यहाँ से दोस्तों एक नया पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है। तो इसकी चर्चा दोस्तों हम कल की क्लास में करेंगे। कल इसकी दोस्तों हमारी सेकंड क्लास आएगी, तो उस सेकंड क्लास में दोस्तों हम इस क्लास को हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज ये दोस्तों हमारी पहली क्लास थी। और पहली क्लास आप लोगों को आज कैसी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल से अब आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी रात को 8 बजे। तो रात को 8 बजे एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ वाले बच्चे किसी भी हालत में इस क्लास को स्किप ना करें, इस क्लास में जरूर जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई आपकी ये बुक आपको मार्केट में आ चुकी है। अब इसका सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको मेरा ही चैनल, एक ऐसा चैनल है टीचिंग विद आनंद चौहान, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, जिस पर आपको इस बुक का सॉल्यूशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। वो भी एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन से, और बिल्कुल आपको वन लाइनर के साथ साथ आपको विद थ्योरी क्लासेस के आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और आप लोग अपना सजेशन हमें जरूर देना कि सर हम इस क्लास को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इसमें आप ऐसा ऐसा सिस्टम करिएगा, आपकी क्लास और बेहतरीन हो जाएगी। तो आपका जो भी सजेशन हो हमारे लिए तो हमें अपने साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट करके मेरे भाई जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस और आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो ऐसे ही कंटिन्यू बंद करते रहेंगे। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है सही समय पर मिल सके। आप लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर रेलवे एनटीपीसी की मैथ की बुक का सॉल्यूशन कब से ला रहे हैं, तो भाई अभी मेरे पास थोड़ा सा समय का जो प्रावधान जो है बहुत ही कम है। तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके लिए उसका एक कोई निश्चित टाइम शेड्यूल तैयार कर लूँगा, जिसमें आपको मैथ की क्लास जो है सबसे ज़्यादा आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो भाई रेलवे एनटीपीसी की जो बुक है, न्यू बुक एसएससी जीडी उसकी एनटीपीसी 2025 की आरडब्ल्यूए की, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने लगूंगा। तो बस थोड़ा सा आप अभी पेशेंस बनाए रखिएगा, तब तक आप इस जीके की क्लास से जुड़ेंगे, उसके बाद हम आपकी मैथ की भी क्लास कर देंगे। और रही बात रेलवे साइंस की, तो अभी उसका मेरे पास पीडीएफ नहीं अवेलेबल है। जैसे ही मेरे पास आ जाएगा मैं उसका भी क्लासें आप लोगों को स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मैंने आपको एसएससी जीडी की बुक का सॉल्यूशन कराया है, वैसे एनटीपीसी का भी आपको करवा दूंगा। ठीक है भाई, और भी आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट में जरूर आप लोग मैसेज को पिन कर दीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।